नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हुए हैं। माध्यम ला की टीम पूरी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है और जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि 3 इयर्स रूल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल आया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, वो उस रूल के बाद सुनने में ये आ रहा था या इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा था कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ होगी उसमें हो सकता है कोई किसी प्रकार से कोई कमी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बच्चे लगातार यहाँ पर देख कर लग रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें स्ट्रेंथ की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। इनमें एक ये भी चीज़ है कि हो सकता है 3 ईयर रूल के बाद बहुत से बच्चे बाहर हो जाएं, लेकिन इसलिए ये बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर ये अपने एग्ज़ाम को कवर करेंगे। RJS 2024 प्री का एग्ज़ाम है ये। दोस्तों, हम अपनी टीम से जो जानेंगे अपनी टीचर्स से कि जो 3 इयर्स का रूल था जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद बच्चों में स्ट्रेंथ कम होने की संभावना है, साथ ही साथ इसके हम अगर दूसरे पहलू को या दूसरे पक्ष को देखें कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी एक तरीके से उन बच्चों के लिए है जिनके 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो हम सर से राय इस बारे में सर से राय लेंगे कि सर क्या लग रहा है यहाँ की स्ट्रेंथ को देख कर कि बच्चों में किस प्रकार का रुझान है। देखिए, 3 ईयर की जो प्रैक्टिस का रूल है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, और जिन लोगों का 3 ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रैक्टिस का तो वो हर स्टूडेंट जो होगा वो इस एग्ज़ाम को देना चाहेगा। तो इस वजह से ज़रूर यहाँ पर आप सेंटर को ही देख करके अनुमान लग सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये एग्ज़ाम वो नहीं देते या जिन भी बच्चों का ऐसा रहा होगा कि प्रिपरेशन कम होने के कारण वो हो सकता है एग्ज़ाम छोड़ सकते थे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद उनको 3 ईयर तक रुकना पड़ेगा और फिर वो कहीं ना कहीं पर से एग्ज़ाम जो होगा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ईयर की प्रैक्टिस का रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। इससे एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मतलब सर ये कहा जा सकता है कि जो ऐसे भी कुछ बच्चे थे कि अदर स्टेट के बच्चे हैं या इस राजस्थान के बच्चे हैं जो सीरियस नहीं थे कि ठीक है चलो अगली बार दे देंगे, लेकिन जब 3 इयर्स का जो प्रैक्टिस का रूल आया सुप्रीम कोर्ट को जिसको मैंडेटरी कर दिया गया एक तरीके से, तो उसके बाद जो वो भी बच्चे जो नॉन सीरियस टाइप के बच्चे थे उन लोगों ने भी सीरियसली पढ़ करके एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ अपीयर हुए हैं। सीरियसली एग्ज़ाम तो इसी से आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपनी टीम से, IT टीम के जो लोग हैं, जरा एक बार फिर से दिखाएं। लगातार अभी भी सेंटर पर स्टूडेंट आ ही, गेट की तरफ जाकर कैमरा ले जाएंगे तो देखिए आते हुए ही आपको लगातार स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, लोग अभी भी चले आ रहे हैं। दैट मीन्स क्रेज़ तो है, बहुत क्रेज़ है, क्योंकि 3 ईयर का जो प्रोग्राम अमित सर जी ने कहा लागू हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा तो फ़र्क इस पर दिखाई देगा, लेकिन इस बार तो सभी है। इवन सर जो आपका एक जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले मैक्सिमम बच्चा जो है वो सेंटर पर पहुंच चुका है और अंदर एंट्री कर चुके हैं मैक्सिमम बच्चे, जिसमें हम कह सकते हैं 70 to 80% बच्चे बाहर से अंदर जा चुके हैं। रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही बहुत बच्चे पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो मैंने तो कई सारे बच्चों को जो है शुभकामनाएँ दी, बधाइयाँ भी दे दी हैं एडवांस में ही। अब तो पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा इनका, जब ये निकलेंगे बाहर तो उनसे बात करके देखा जाएगा कि भाई लॉ और लैंग्वेज के पेपर्स में क्या क्या चीज़ें नहीं, कैसे इन लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश। सभी जो भी राजस्थान के बच्चे हैं या अदर स्टेट से जो भी आए हुए बच्चे हैं उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से, माध्यम ला भाई अमित सर की तरफ से सभी बच्चों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। शांति से कंपोज होकर काम होकर के अपनी जो है उस परीक्षा को दें अच्छे से और उत्तीर्ण करें और मेंस में अपीयर हों और भविष्य में आगे चलकर पूरी तरीके से फाइनल सिलेक्शन लें। सर मैं भी सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं सब बच्चों से ये कहूँगा कि आप अपना एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम बहुत सीरियसली हर ऑप्शन को पढ़ करके दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं और उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं कि हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को जो आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पहुंच चुके हैं सभी को। और हम 12 बजे फिर से मिलते हैं जब हम रिव्यू लेंगे इस एग्ज़ाम का कि पेपर कैसा हुआ, बच्चों ने क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कवर किया। देखिए बड़ी संख्या में गार्जियन भी साथ में आए हुए हैं,